Hello students, welcome to our mathematics class. Today our topic is polynomial. Yes students, बहुपद. बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन ने कल देखे थे और कुछ क्वेश्चन आपके सामने अभी हैं. यस स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्या x का मान दिए गए बहुपद का शून्यांक है? देखो ये कोमा लगा के आगे जो x के मान दिए गए हैं वो बहुपद के शून्यांक है या नहीं आपको फाइंड आउट करना है. सबसे पहले जो x के मान दिए गए हैं वो समीकरण में हम रखेंगे, दिए गए बहुपद में हम रखेंगे. अगर मान शून्य आ जाता है, बहुपद का मान शून्य आ जाता है, तब तो वो दिया गया मान बहुपद का शून्यांक है, अदरवाइज नहीं है. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा. P ऑफ x आपको गिवन है Lx प्लस m, ठीक है, और m क्या दे रखा है, x का जो शून्यांक होता है वो दे रखा है m अपॉन l. तो एक बार x जहां जहां है वहां वहां अपन क्या रखते हैं, m अपॉन l. अगर मान शून्य आया बहुपद का तब तो m अपॉन l क्या है, दिए गए बहुपद का शून्यांक है, अदरवाइज नहीं है. देखिए P ऑफ m अपॉन l इज इक्वल आपके पास आएगा Lx प्लस m, Lx प्लस m. तो L x की जगह रखो, m अपॉन l प्लस m. देखो ये गुणा में भाग में दोनों कैंसिल हो गए, गुणा में भाग में दोनों कैंसिल हो गए. तो P ऑफ m अपॉन l क्या आ गया, m प्लस m इज इक्वल हो गया 2m. क्या शून्य आया बहुपद का मान, नहीं, तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल m अपॉन l दिए गए बहुपद का शून्यांक नहीं है. क्या शून्यांक नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि मान शून्य नहीं आया. रीजन हो गया ये. क्यों नहीं है बेटा, पूछे क्यों नहीं है. इसलिए नहीं है कि बहुपद का मान x इज इक्वल m अपॉन l पर 0 प्राप्त हमें नहीं हुआ है. ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. सेकंड नंबर बोल रहा है आपको P ऑफ x इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1. कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1. यहां पर दो दे रखे हैं, एक अक्ष का मान दे रखा है -1/2 और दूसरा मान दे रखा है 2/3. देखो चेक करते हैं अपन शून्यांक है या नहीं है. दोनों मान अलग अलग पुट करके देखेंगे. ठीक है, देखिए सेकंड है P ऑफ x इज गिवन 3x स्क्वायर माइनस 1. आपको दो मान दे रखे हैं x का. एक पहला मान है -1/√3 और दूसरा मान दे रखा है 2/√3. देखिए बेटा P ऑफ, सबसे पहले पहला मान रखते हैं -1/√3. क्या है, -1 अपॉन √3. तो जहां भी आपको x दिखे उसकी जगह x का ये वाला मान रख देंगे. कितना, -1 अपॉन √3 का स्क्वायर -1. तो ये आ जाएगा 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 -1. 3 से 3 कैंसिल हो गया. P ऑफ -1 अपॉन √3 आपके पास आ गया +1 -1 इज इक्वल 0. कितना आ गया, 0. तो ये लिखोगे कि यस x इज इक्वल -1 अपॉन √3 दिए गए बहुपद का शून्यांक है. अब देखिए नेक्स्ट P ऑफ, ये वाला रखते हैं 2 अपॉन √3. क्या रखते हैं, 2 अपॉन √3. 2 अपॉन √3. तो ये आएगा 3 इंटू 2 अपॉन √3. देखो x की जगह x का मान रखा है का स्क्वायर -1. तो ये आ गया P इंटू 2 अपॉन √3 इज इक्वल 3 इंटू 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, √3 का स्क्वायर होता है 3 -1. 3 में से 3 कैंसिल हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में था. तो आपके पास आ गया 2 अपॉन √3
3 इज इक्वल 4 माइनस 1 इज इक्वल 3। कितना आ गया 3। ये तो 0 नहीं मिला तो आप क्या लिखोगे नो। क्या नो। तो आप लिखोगे x इज इक्वल -1 अपॉन √3 दिए गए बहुपद का शून्यांक है, शून्यांक है, जबकि x इज इक्वल 2 अपॉन √3 शून्यांक नहीं है, शून्यांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -1 अपॉन √3 x का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो बहुपद का मान कितना आएगा 0 आएगा, लेकिन 2 अपॉन √3 जब हम पुट करेंगे तो बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसलिए 2 अपॉन √3 दिए गए बहुपद का शून्यांक नहीं है, जबकि -1 अपॉन √3 दिए गए बहुपद का शून्यांक है। ओके बेटा, इतना आया समझ में। थर्ड करते हैं, देखिए अब थर्ड में भी यही पूछा आपको, पी ऑफ एक्स कितना दे रखा है 2x प्लस 1। कितना दे रखा है बेटा 2x प्लस 1। तो लिखो थर्ड में आपको पी ऑफ एक्स दे रखा है 2x प्लस 1। कितना दे रखा है 2x प्लस 1, जबकि x का मान कितना दे रखा है 1/2। यहां पर सिर्फ एक ही मान दे रखा है। ठीक है, तो जहां जहां आपके पास x दिखे वहां वहां x का वैल्यू पुट करो, तो p ऑफ 1/2 हो जाएगा आपके पास कितना 2 इंटू 1/2 प्लस 1। 1/2 से 1/2 हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया p ऑफ 1/2 इज इक्वल 1 प्लस 1 इज इक्वल 2। क्या शून्यांक है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि दिए गए x के मान पर बहुपद का मान 2 प्राप्त हुआ है, जबकि क्या प्राप्त होना चाहिए था? शून्य प्राप्त होना चाहिए था। तो आप लिखोगे x इज इक्वल 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यांक नहीं है, क्योंकि दिए गए बहुपद का x इज इक्वल 1/2 पर मान 2 प्राप्त होता है, जबकि कितना प्राप्त होना चाहिए था? शून्य प्राप्त होना चाहिए था। देखिए बेटा नेक्स्ट अंक ज्ञात कीजिए। अब आपको अलग अलग बहुपद दिए गए हैं, उनके शून्यांक ज्ञात करने हैं। बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने का मतलब क्या होता है कि x का जो वैल्यू दे रखा है उसको 0 के बराबर, यानी p ऑफ x को 0 के बराबर रख के अपन बहुपद का शून्यांक ज्ञात करते हैं। देखिए पहला है आपके पास p ऑफ x इज इक्वल x प्लस 5। क्या x प्लस 5। तो शून्यांक के लिए, क्या शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए क्या रखोगे? p ऑफ x को किसके बराबर रखोगे? 0 के बराबर रखोगे। 4 0 p ऑफ x को किसके बराबर रखोगे? 0 के बराबर। p ऑफ x क्या है? x प्लस 5 को रखा 0 के बराबर। किसके बराबर रखा? 0 के बराबर। पक्षांतरण किया तो x बराबर आ गया 0 माइनस 5। इधर आने पर आ गया 0 माइनस 5, तो x का मान कितना आ गया? -5। कितना आ गया? -5। अगर चेक करना है, कहा नहीं गया है, लेकिन अगर आपको चेक करना है तो आप दिए गए बहुपद में x का मान -5 रखेंगे। p ऑफ -5 ये आ गया -5 प्लस 5, तो p ऑफ -5 कितना आ गया? 0 आ गया। आ गया ना 0, तो ये 0 आया है। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल -5 दिए गए बहुपद का शून्यांक है। ये आपका हो गया आंसर। यही तो निकालना था कि आपको बहुपद गिवन है, उसका शून्यांक आप फाइंड आउट कीजिए। तो शून्यांक कितना हो गया? उस बहुपद को आपने किसके के बराबर रखा? 0 के बराबर रखा, और वहां से अक्षर का आपने मान निकाल लिया। दूसरा है, देखिए आपके पास p ऑफ x आपको गिवन है कितना बेटा? x प्लस 5। ये हो गया x प्लस 5/2 मान लेते हैं इसको। कितना? x प्लस 5/2। तो लिख लिए x प्लस 5/2। ये गिवन है आपको p ऑफ x। तो आपको क्या निकालना है? शून्यांक। तो शून्यांक के लिए वही लाइन लिखोगे आप। शून्यांक के लिए क्या आ जाएगा?
पी ऑफ एक्स को किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखोगे, क्योंकि शून्यंक निकालना है ना, तो इसको 0 के बराबर रखोगे बहुपद को। तो x प्लस 5/2 इज इक्वल कितना आ गया, 0। तो x आ जाएगा इधर, बोलो 0 माइनस 5/2, तो x का मान कितना आ गया, -5/2। चेक भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। x की जगह क्या रखो चेक के लिए, चेक के लिए क्या करोगे, p ऑफ -5/2, तो ये आ जाएगा x की जगह -5/2, और दे रखा था आपको -5/2, आगे आ गया आपके पास प्लस 5/2, तो -5/2 प्लस 5/2 कितना हो गया, 0। तो p ऑफ -5/2 कितना आ रहा है आपके पास, 0। इसका मतलब दिए गए बहुपद का शून्यांक क्या है, x बराबर -5/2। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपके पास थर्ड नंबर, फर्स्ट और सेकंड हो गया, आपने इसको 5/2 मान लिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। थर्ड है p ऑफ x इज इक्वल 2x प्लस 5, कितना है, p ऑफ x इज इक्वल 2x प्लस 5। शून्यांक के लिए क्या करोगे, p ऑफ x को 0 के बराबर रखोगे, यानी 2x प्लस 5 को किसके बराबर, 0 पक्षांतरण करोगे, इधर आ जाएगा 2x इज इक्वल -5, 0 -5 ही तो होता है, तो x इज इक्वल आ जाएगा -5/2, क्योंकि ये गुणा में है और भाग में आ जाएगा इधर, ठीक है। अगर आपको चेक करना है, चेक करना है, तो यहाँ पर p ऑफ -5/2 फाइंड आउट करो। देखो समीकरण में 2 इंटू -5/2 प्लस 5, दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि एक गुणा में एक भाग में, देन p ऑफ -5/2 आ गया आपके पास -5 प्लस 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटा 0 आपका, ये आ गया 0। इट मींस ये क्या है, x इज इक्वल -5/2 दिए गए बहुपद का शून्यांक है, क्या है, दिए गए बहुपद का शून्यांक है। ये लो थर्ड भी कंप्लीट, फोर्थ है आपके पास, फोर्थ है बेटा, ये था थर्ड। p ऑफ x इज इक्वल 3x माइनस 2, कितना है, p ऑफ x इज इक्वल 3x माइनस 2, कितना है बेटा, 3x माइनस 2। फोर शून्यांक p ऑफ x को किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखोगे, देन p ऑफ x को 0 के बराबर रखा तो 3x माइनस 2 आ जाएगा 0, तो 3x आ गया 2, तो x आ गया पक्षांतरण करने पर 2/3, क्योंकि ये गुणा में था, इधर आ जाएगा भाग में। चेक करना है, ये लो कर देते हैं, x की जगह कितना रखा, 2/3 इज इक्वल 3x था ना, 3 इंटू एक्स की जगह 2/3 माइनस 2, 3 से 3 गुणा भाग में कैंसिल, 2 माइनस 2 0, p ऑफ 2/3 कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, दिया गया x का मान इस बहुपद का शून्यांक है, जो फाइंड आउट किया है, कितना दिए गए बहुपद का x का मान 2/3, x इज इक्वल क्या फाइंड आउट किया, 2/3। ये चौथा भी हो गया आपके पास कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इसमें पार्ट 5 है, p ऑफ x इज इक्वल 3x, क्या है, p ऑफ x इज इक्वल 3x। क्या करना है, 4 शून्यांक 4 जीरोस, शून्यांक के लिए p ऑफ x को क्या लिखोगे आप, 3 के 0 के बराबर, किसके बराबर लिखोगे, p ऑफ x को 0 के बराबर लिखोगे, तो ये आ जाएगा 3x बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 0/3, तो x बराबर आ गया 0। मतलब दिए गए बहुपद का शून्यांक क्या है, 0 है। कितना है बेटा दिए गए बहुपद का शून्यांक, 0 है। तो ये देखो चेक कर लो, p ऑफ 0 इज इक्वल 3 इंटू 0, यानी p ऑफ 0 इज इक्वल 0, 3 को 0 से गुणा किया 0 आया ना, तो दिए गए बहुपद का शून्यांक कितना है, 0। ये लो आपका फोर्थ भी कंप्लीट, ये लो फिफ्थ भी कंप्लीट। सिक्स्थ है p ऑफ x इज इक्वल ax, एंड बोला है कि a 0 नहीं, क्या 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं हो सकता, तो 4 शून्यांक यानी 4 जीरोस p ऑफ x को किसके बराबर रखना है, आपको 0 के बराबर रखना है, तो ax बराबर रखोगे आप
0 क्या ए एक्स बराबर रखोगे 0, ए 0 नहीं हो सकता, ए 0 नहीं हो सकता, तो 0 कौन होगा? दो संख्याओं का गुणा 0 है, जिसमें आपको कंडीशन दे दी कि ए 0 नहीं है। क्या ए 0 नहीं है, तो 0 कौन है? एक्स। और वैसे भी देखो तो एक्स पड़ा रहेगा इधर 0 अपॉन ए का भाग लगाया 0 में, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 0। तो इस बहुपद का शून्यांक भी कितना है? 0 है, यानी x का मान कितना है? 0। तो चेक करो p ऑफ 0 इज इक्वल a इंटू एक्स की जगह 0 इज इक्वल 0। तो 0 कौन है यहाँ पर? x। तो दिए गए बहुपद का शून्यांक x भी कितना है? 0 है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपके पास। 7th जो आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 2.2 जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन है क्या? P of x is equal cx plus d where c is not equal 0। पहली बात है c 0 नहीं है एंड c और d belongs to रियल नंबर, यानी c और d क्या है? रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो आपको शून्यांक के लिए निकालना है, तो आपको तो वही मेथड अपनाना है। शून्यांक के लिए p ऑफ x को किसके बराबर रखोगे? 0 के बराबर रखोगे, तो p ऑफ x आ गया आपके पास 0। तो रखो cx प्लस d बराबर कितना आ गया? 0। पक्षांतरण कर दो, cx बराबर आ गया माइनस डी, इधर आके 0 माइनस डी यानी कितना हो गया? माइनस डी। c 0 नहीं है तो x आ जाएगा माइनस सी डी अपॉन सी। x कितना आ जाएगा? माइनस डी अपॉन सी। कितना आ जाएगा? माइनस डी अपॉन सी। चेक करते हैं बेटा, क्या करते हैं? चेक। चेक के लिए p ऑफ x आपके पास कितना है? cx प्लस d। x की जगह क्या पुट करना है? अगर ये शून्यांक आया है अपना, x का मान आया है, इट मीन्स क्या आया? शून्यांक आया है। अगर ये x की जगह पुट करे तो 0 आना चाहिए। p ऑफ माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल c इंटू एक्स की जगह पुट करो माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। देखो सी कैंसिल हो गया, कैसे? एक मल्टीप्लाई में था, एक डिवाइड में था, तो p ऑफ माइनस डी अपॉन सी आया आपके पास। माइनस डी प्लस डी, माइनस डी प्लस डी दोनों कैंसिल हो गए भाई, दोनों में से प्लस के डी में से माइनस का डी घटाया तो 0 आ गया ना, कैंसिल हो गया 0, तो आ गया 0। इट मीन्स क्या हुआ कि x बराबर माइनस डी अपॉन सी दिए गए बहुपद का क्या है? शून्यांक है। इसी क्वेश्चन के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 के साथ अपन आएंगे, मिलेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।